मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ग्रामर का जो सबसे इजीएस्ट टॉपिक है आर्टिकल्स, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर आर्टिकल्स, कौन सा आर्टिकल्स यूज़ होगा, ये सब बातें करेंगे आज इस वीडियो में हम, और होप आपको ये समझ आएगा। ओके, आर्टिकल्स, सबसे पहले आर्टिकल्स का जो टॉपिक है उसमें आपको इसका डेफिनेशन के रूप में बताएं। आर्टिकल वो वर्ड्स होते हैं जो ये नाउन को डिफाइन करते हैं कि ये नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक, यानी जनरल है, सामान्य है। तो ये नाउन के बारे में बताते हैं कि ये नाउन कोई विशेष है या फिर स्पेसिफिक नाउन है, और ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन से पहले लगते हैं। नॉर्मली 3 वर्ड्स हैं, वो 3 वर्ड्स हैं ए, एन और द। इन वर्ड्स, जो ये वर्ड्स हैं, इनको ही एक कलेक्टिव नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। और दीज आर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन से आगे लगे। और तो ये आर्टिकल्स भी क्या होते हैं? आर्टिकल्स नाउन से पहले लगते हैं और ये बताते हैं कि ये नाउन है वो सामान्य है या फिर स्पेसिफिक है, यानी विशेष है। ओके, और वी कैन से दैट वर्ड विच फिक्स, और नॉर्मली हम व्हाट आर डिटरमिनेंट्स? द वर्ड्स विच फिक्स द लिमिट टू ए नाउन्स आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। निर्धारक क्या होते हैं? निर्धारक, डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं और उसके लिमिट को या उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ दैट्स इट, द फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, द लिटिल, सम, मैनी, ये सारे क्या हैं? डिटरमाइनर्स हैं जो नाउन से पहले लगते हैं। ओके, नाउन से पहले लगते हैं और उनकी लिमिट को फिक्स करते हैं, उनको बताते हैं। सेम वे जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स क्या आते हैं? वो भी नाउन से पहले लगते हैं और बताते हैं कि ये नाउन सामान्य है या फिर विशेष है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 3 ही वर्ड्स हैं, ए, एन और द, ये 3 वर्ड्स हैं, ये नाउन से पहले लगते हैं और इनको कलेक्टिव नाम दे दिया गया है, इनको बोला गया है आर्टिकल्स। ओके, तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स का, हमें पता चल गया। अभी हम बात करेंगे कितने तरह के आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स को 2 टाइप में बांटा गया है। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट मीन्स जो निश्चित है, जो उसको स्पेसिफिक बताए नाउन को कि ये स्पेसिफिक नाउन है, कोई किसी विशेष नाउन के बारे में बात हो रही है, तो उनको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। और जो सामान्य नाउन की बताए जो आर्टिकल, उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, तो डेफिनेट आर्टिकल्स केवल एक है, द, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ये 2 हैं, ए और एन। ओके, तो हमारे पास टोटल जो आर्टिकल्स हैं वो 3 हो गए, एक तो ये द, दूसरा ए और एन। अब हम इनका यूज देखेंगे 1 बाय 1 कि कैसे हम इनको यूज करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स तो एक ही है, द, और इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके, द इज यूज्ड विद द नाउन व्हेन सेकंड टाइम इट इज मेंशन्ड इन द सेंटेंस और सेंटेंसेस। जब सेंटेंसेस में सेकंड टाइम पे किसी नाउन को दोबारा उस नाउन के बारे में बताया गया हो, तो वहां पे हम द का प्रयोग करते हैं सेकंड टाइम। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, ए मैन इज गोइंग ऑन ए रोड। अब देखो, ए मैन, सामान्य किसी मैन के बारे में बात करें, ए मैन था। अब इसका हम सेकंड टाइम जिक्र कर रहे हैं इस मैन का ही, मैन इज हैविंग ए बैग। तो देखो, हमने इसके आगे तो ए लगाया था और यहाँ पे द लगा दिया, तो इस मीन्स वी हैव स्पेसिफाइड दिस मैन, स्पेसिफाइड, यानी कि इस मैन का जो नाउन है इसका दोबारा जिक्र हुआ, इसलिए हमने इसका द का यूज कर दिया। ओके, और सेम वे द मैन इज हैविंग ए बैग। अब देखो, इसमें एक बार ही मेंशन हुआ अभी तक। अब नेक्स्ट, द बैग कंटेन्स क्लॉथ। कौन सा बैग? ये बैग। तो इसलिए हमने इसको सेकंड टाइम इस बैग को दोबारा यूज किया, तो इस नाउन को, तो इसके आगे हमने द लगा दिया। ओके, समझ आया कि द का प्रयोग उन नाउन्स में किया जाता है जो किसी सेंटेंस में या सेंटेंसेस में दोबारा आए, तो हम द का प्रयोग करते हैं उनसे पहले। ओके, सेकंड यूज है
इट इज यूज विद नाउन विच आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड और यूनिवर्स। कोई भी एक यूनिक चीज है, एक ही चीज है इस संसार में या उसमें, उस चीज के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द मून, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द अर्थ, लाइक ओके, इन सब के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। ओके, रूल नंबर सेकंड हो गया। तीसरा रूल हो गया बिफोर ए सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हमने डिग्री एडजेक्टिव की पढ़ी होगी, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो जो स्मॉलेस्ट है या बिगेस्ट है, इनको बोलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्रीज। और सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले यदि आर्टिकल आना है तो वो डेफिनेट आर्टिकल आएगा, और उसमें डेफिनेट आर्टिकल तो हमारा एक ही है, तो उसके आगे द आएगा। ठीक है, द। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब देखो ये द, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री आए ना, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, फिर बेटर और बेस्ट। जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव है ना, एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए यहाँ खाली स्थान था तो वहां पे द आया। ओके, रूल नंबर फोर्थ, when the language name is used to identify the people of the language। मान ले हम किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं वहां के लोगों के लिए, जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश रूल्ड इंडिया, तो हम उन लोगों, तो इंग्लिश लैंग्वेज का नाम है ना, बट हम उस इंग्लिश को किसके लिए यूज कर रहे हैं, वहां के लोगों के लिए, लोग को बताने के लिए, तो इससे आगे हमारा द आएगा। ओके, जब हम किसी लैंग्वेज का यूज वहां के लोगों के रिप्रेजेंट करती हो के लिए यूज करते हैं तो उनके आगे द का प्रयोग होता है। और यदि हम लैंग्वेज के रूप में ही इन वर्ड का प्रयोग करते हैं, जैसे फ्रेंच हिंदी, ही नो फ्रेंच, ही नो हिंदी, तो हम लैंग्वेज कह रहे हैं कि हिंदी भाषा जानता है, वो फ्रेंच भाषा जानता है, तो उनमें कोई आर्टिकल नहीं आता। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने द फ्रेंच रूल्ड मैनी कंट्रीज। अब देखो ये जो फ्रेंच है ना, ये लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज को नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है, ये किसको आइडेंटिफाई, ये लोगों को आइडेंटिफाई कर, फ्रांस के लोगों को बता रहा है कि फ्रांस के लोगों ने। तो जिस लैंग्वेज का यूज किसके लिए हुआ, लोगों को रिप्रेजेंट करने, इसलिए हमने इसके आगे दा लगाया। ओके, यदि हम लैंग्वेज का प्रयोग वहाँ के लोगों को प्रकट करने के लिए करें तो दा का प्रयोग होता है, और यदि हम नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसको लैंग्वेज की तरह यूज करें तो कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे जिसमें आर्टिकल, जैसे ही नो इंग्लिश, तो देखो ये है, वो है इंग्लिश भाषा, यानी भाषा जानता है, भाषा के लिए यूज हुआ है, तो इसके आगे यदि आर्टिकल होगा तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यह यदि हम इस इंग्लिश का ही हम वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग करें तो उसके आगे द आएगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट है with the noun like school, college, hospital, church, temple, prison, cinema, bed, table, market, ऑफिस। यदि इनका प्रयोग हम, जैसे जो ये सारे जो नाउन दी गई है, जैसे स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग या किसी बिल्डिंग का नाम, उसमें यदि उसमें जो पर्पज या जो फंक्शन होता है उसके लिए कोई जाता है तो वहाँ पे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। ठीक है, और यदि हम किसी और पर्पज से वहाँ पे जाते हैं तो हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द स्टूडेंट रीच स्कूल इन टाइम। ओके, द स्टूडेंट रीच स्कूल इन टाइम। ओके, जैसे द स्टूडेंट रीच डैश स्कूल इन टाइम। तो देखो, स्टूडेंट्स किस लिए स्कूल जाते हैं, पढ़ने के लिए तो जाते हैं, तो मेन फंक्शन स्कूल का क्या है, पढ़ाना, पढ़ने के, तो स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यदि पेरेंट्स जैसे जाता है, पेरेंट्स तो पढ़ने के लिए नहीं जाता, द प्राइमरी फंक्शन के लिए नहीं जा रहा, जो प्राइमरी काम है उस बिल्डिंग का या उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए तो नहीं जा रहा ना। तो द पेरेंट्स वेंट टू स्कूल, वेंट टू डैश स्कूल टू सी द टीचर, तो टीचर से मिलने जा रहा है तो वहां पे आएगा द का प्रयोग। यदि प्राइमरी फंक्शन के लिए इन जगहों पे जाएं, जो इनका मेन फंक्शन है उसके लिए जाएं तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और यदि सेकेंडरी फंक्शन के लिए जाए, दूसरे काम के लिए इन जगहों पे जाए तो द का प्रयोग होगा। जैसे ही वॉज इंजर्ड
एंड ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। तो देखो ही वॉज इंजर्ड था तो वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए गया, तो इसलिए द का प्रयोग हुआ, द हॉस्पिटल हमने कहा। और यदि वहीं कहे ही वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हिज फ्रेंड, अब देखो वो हॉस्पिटल गया अपने दोस्त से मिलने, तो वो हॉस्पिटल का जो प्राइमरी फंक्शन वो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं गया, वो दोस्त के लिए साथ मिलने के लिए गया, तो हमने उसमें आर्टिकल्स का प्रयोग करना पड़ा, ही वेंट टू द हॉस्पिटल। ओके, he was देखो he was injured and admitted to hospital। ओके, दा नहीं आएगा उसमें। ओके, यदि पहले मैंने दा लगाया तो वो गलत था, दा नहीं लगेगा क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए गया तो दा का प्रयोग नहीं होगा हॉस्पिटल से पहले। और यदि किसी से मिलने गया है तो वहाँ पे दा का प्रयोग होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट। देखो यहाँ पे भी एग्जांपल्स हैं। ही वेंट टू डैश स्कूल टू सी हर सन्स टीचर। अब देखो सन्स टीचर से मिलने के लिए गया है, स्कूल में पढ़ने नहीं गया है वो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया, स्कूल से आगे यदि फिल इन द ब्लैंक्स था तो। ओके, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। तो देखो हॉस्पिटल से पहले यदि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है क्योंकि मिलने गया ना कि ट्रीटमेंट के लिए गया, तो इसलिए यहाँ पे हॉस्पिटल के आगे द आ गया। आई वॉज इल, मैं बीमार था, एंड वेंट टू हॉस्पिटल। तो देखो यहाँ द हॉस्पिटल नहीं लगाया ना मैंने, क्योंकि आई वॉज इल एंड फॉर ट्रीटमेंट आई हैव वेंट टू हॉस्पिटल। ओके, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट, बिफोर सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट क्लास ऑफ थिंग्स। किसी एक सिंगुलर नाउन के साथ यदि वो नाउन उस क्लास को प्रकट कर रही है, तो जैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, मंकी इज नोटोरियस। मंकी, किसी एक मंकी की बात नहीं करें हम, ये मंकी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरे मंकी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने इसके आगे दा लगाया। ठीक है, तो यदि कोई सिंगुलर नाउन है और वो पूरी अपनी प्रजाति को प्रकट करे तो उसके आगे दा आएगा। जैसे डंकी इज लेजी। अब डंकी, किसी एक डंकी की बात नहीं करें हम, पूरी डंकी जो जाती है उसकी बात कर रहे हैं, डंकी इज लेजी, तो इसलिए हमने इसके आगे द का प्रयोग किया। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट, बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट, और यदि कोई एडजेक्टिव किसी क्लास को, पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उनके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे द रिच, द पुअर, द डीफ, ब्लाइंड, द ब्लाइंड, द डम, यानी कि जैसे द डम, गूंगे की, सारे गूंगों के बारे में बात करें, सारे अंधों के बारे में बात करें, सारे बहरों के बारे में बात करें, तो द का मीन्स दीफ वर्ड दिस इज रिप्रेजेंटिंग होल क्लास, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, ना कि किसी एक पर्टिकुलर डीफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम द का प्रयोग करते हैं। द रिच, अमीर, तो जब हम बात करें सब अमीरों के बारे में, तो उस रिच का वर्ड किसके लिए यूज हुआ, उस पूरी जाति को प्रकट करने के लिए, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने द का प्रयोग किया। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल डैश रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। तो देखो हम किसी पर्टिकुलर रिच की बात नहीं, हम ये जो रिच वर्ड है ये पूरी क्लास के लिए यूज हुआ है, पूरी जो अमीर लोग हैं उनके लिए, तो इसलिए हमने इसके आगे द का प्रयोग करा। और किसी एक पुअर को एक्सप्लोर की बात नहीं कर रहे, हम पूरी क्लास जो गरीबों को के बारे में बात करें, सभी गरीबों के बारे में, तो इस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें द का प्रयोग करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। जैसे ऑर्डिनल नंबर्स है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यदि ऐसे कोई भी नंबर आते हैं किसी सेंटेंस में, उससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है तो हमें द का प्रयोग करना है। ओके, जैसे ही इज डैश सेकंड पर्सन टू रीच देयर, तो ही इज, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था तो यहाँ पे द आ गया, देखो क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर है। और एक और वर्ड है ओनली, ओनली के साथ भी हमेशा द आता है। ओके, ही इज डैश ओनली मैन हु क्रॉस द रिवर, तो ही इज द ओनली, तो ओके ओनली से पहले फिल इन ब्लैंक्स है तो आपको द का प्रयोग करना है। ओके, आई होप रोल नंबर 8 9 समझ में आ गया। लेट अस मूव टू नेक्स्ट 9(1). प्लूरल नेम ऑफ कंट्री, यदि प्लूरल नाम हो किसी कंट्री का, जैसे वेस्ट इंडीज,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनसे पहले तो जो यदि ये प्लूरल नाम है किसी तो ईएस लग रहा है स्टेट्स, तो इन सब के आगे हमें द का प्रयोग करना है। ओके, जो प्लूरल नाम हो कंट्री का, जैसे वेस्ट इंडीज ईएस लगा है, स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसलिए हमें द का प्रयोग करना। यदि हम किसी स्पेशल चीज की बात करें, किसी हम पर्टिकुलर स्पेशल मील की बात करें, तो उसके आगे मील के नाम जैसे डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, इनके आगे कोई हम आर्टिकल्स नहीं लगाते यदि ये जनरल रूप में प्रयोग हुए। और यदि ये किसी स्पेसिफिक लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं तो हमें द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे जैसे ही इनवाइटेड मी फॉर डिनर, ही इनवाइटेड मी फॉर डिनर, ठीक है। अब हम एक सामान्य बात करें, उसने डिनर के लिए इनवाइट किया, किसी स्पेसिफिक डिनर की बात नहीं कर रहे, तो हमने यहाँ पे कोई खालिस्तान था तो इसमें कोई वो आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, कोई आर्टिकल इसमें नहीं आएगा। लेकिन हम किसी स्पेसिफिक की बात करें, जैसे ही खालिस्तान है, फिल इन द ब्लैंक्स, डिनर वाज डेलिशियस लास्ट नाइट, तो देखो कौन सी डिनर की बात कर रहे हैं, जो लास्ट नाइट का जो डिनर था उसके बारे में, स्पेसिफिक डिनर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया। ओके, नेक्स्ट, द इज यूज्ड विद द नेम ऑफ, कोई भी रिवर का नाम हो, माउंटेन का नाम हो, ओशियन का नाम हो, समुद्रों का नाम हो, आइलैंड का नाम हो, होली बुक्स हो, कोई पवित्र किताब हो, कोई न्यूज़पेपर का नाम हो, मैगजीन का नाम हो, किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम हो, ट्रेन का नाम हो, या जहाज का नाम हो, या हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताया गया हो, जैसे बैटल ऑफ पानीपत, तो इसमें किसी हिस्टोरिकल इवेंट की बात करें ना तो द लगेगा, द बैटल ऑफ पानीपत। ओशियन की, द प्रशांत महासागर, द, तो इनमें द का प्रयोग हम करते हैं। ओके, जैसे और रिवर की, द गंगा, द गीता, ये होली बुक है इसलिए द लगा, गंगा रिवर है इसलिए द लगा, ये न्यूज़पेपर का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया इसलिए द लगा यहाँ पे, द पार्लियामेंट, द व्हाइट हाउस, किसी बिल्डिंग का नाम है, ताजमहल, ठीक है, तो इसलिए इनमें हमने द का प्रयोग किया है। ओके, नेक्स्ट रूल, द इज यूज टू रेफर टू द पार्ट ऑफ ए बॉडी, यदि हम किसी पार्ट ऑफ बॉडी को रेफर कर रहे हैं, ही होल्ड हिम बाई द हैंड, तो हम देखो बॉडी पार्ट का नाम यूज हुआ है, ठीक है। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इंजूरियस है हेल्थ के लिए, तो स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर लंग्स, तो देखो यहाँ पे लंग्स आया और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे हमने द का प्रयोग किया। ओके, क्यों, देखो बॉडी पार्ट्स है, उससे पहले ही कॉट हिम बाई डैश है, यहाँ पे खालिस्तान है, नेक, उसने पकड़ा उसको नेक से, तो देखो ये बॉडी पार्ट का नाम आ गया इसलिए हमने द का प्रयोग किया। तो बॉडी पार्ट्स का नाम हो, उससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो आपको द का प्रयोग करना है। ओके, विद टाइम एक्सप्रेशन के साथ। नेक्स्ट है टाइम एक्सप्रेशंस दिया हो, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो देखो इन मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, इन द मॉर्निंग, इवनिंग के लिए इन द इवनिंग। ओके, इन सब के लिए टाइम एक्सप्रेशन, ही मेट मी इन इवनिंग नहीं बोलेंगे, ही मेट मी इन द इवनिंग। ओके, तो टाइम एक्सप्रेशंस हो, जो डेज के टाइम है उनके बारे में बताया गया हो, तो हम द का प्रयोग करते हैं। बिफोर डेट और पीरियड ऑफ टाइम, यदि डेट या कोई पीरियड ऑफ टाइम, ही मेट मी ऑन 15th अक्टूबर नहीं बोलेंगे, ऑन द 15th अक्टूबर। ओके, तो हम द का प्रयोग यहाँ पे किया है। यदि किसी डेट का दिया हो, डेट से पहले खालिस्तान हो, तो हम द का प्रयोग करेंगे। ओके, इस, और यदि द म्यूजिक इज फेमस म्यूजिक ऑफ डैश 1940, तो देखो द म्यूजिक इज फेमस म्यूजिक ऑफ, द म्यूजिक इज फेमस इन डैश 1940। अब देखो 1940s की बात कर रहे हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो इससे पहले खाली, तो यहाँ पे द 90s 40, इन द 90s 40। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट, हम द का प्रयोग करते हैं कहाँ पे,
रूल नंबर 14 देखते हैं। द इज यूज बिफोर नाउन फॉलोड बाई ऑफ। यदि कोई नाउन जो प्रपोजिशन ऑफ के बाद हो तो उसमें हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द इज यूज बिफोर द नाउन फॉलोड बाई ऑफ। यदि ऑफ फॉलोड बाई ऑफ, यदि कोई नाउन है, यदि उसके बाद ऑफ आ रहा है तो उस नाउन से पहले जो खालिस्तान दिया हुआ है, जैसे देखिए डिस्ट्रैक्शन ऑफ, तो देखो ये नाउन है डिस्ट्रैक्शन, इसके बाद ऑफ दिया हुआ है, तो इट मीन्स इस नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल को हम दे रहे, दिस लेड टू डैश डिस्ट्रैक्शन ऑफ द विलेज। अब देखो हमने ये देखा डिस्ट्रैक्शन के बाद ऑफ आया हुआ है, तो ये जो नाउन है इससे पहले जो खालिस्तान है उसमें द का प्रयोग होगा। ओके, नेक्स्ट रूल, द इज यूज बिफोर ए नाउन विच इज फॉलोड बाई प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल कोई फ्रेज है तो मैक्सिमम टाइम पे जब प्रपोजिशनल कोई फ्रेज हो, पूरा फ्रेज जैसे ऑन द टेबल, ठीक है, तो ये पूरा फ्रेज है और इससे पहले द स्वेटर एक नाउन है और यहाँ पे खालिस्तान दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, ही पुट डैश स्वेटर ऑन द टेबल, तो इसमें हमने द का प्रयोग किया हुआ है। दिस इज यूज बिफोर ए नाउन विच इज फॉलोड बाई प्रपोजिशनल फ्रेज। तो ये पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया, ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ठीक है। द पिक्चर, जैसे द पिक्चर ऑन द वॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। देखो ऑन द वॉल ये आ गया और पिक्चर तस्वीर एक नाउन है, तो इससे पहले हमने द का प्रयोग किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ आर्टिकल द। ओके, नाउ लेट अस मूव टू use of indefinite article, that is a or